हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट द एज ऑफ रिवाइवल। ये हमारा चैप्टर 4 है और इससे पहले हम अपने चैप्टर 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो उसमें हमने बात की थी एंग्लो सेक्शन पीरियड की, जो हमारा था 450 एडी टू 1066 एडी तक। फिर आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो हमारा था 1066 एडी टू 1300 एडी। फिर एज ऑफ चौसर चैप्टर 3 वो हमारा था 1300 एडी टू 1400 एडी। अब हम बात करेंगे एज ऑफ रिवाइवल की, जो 1400 टू 1550 एडी। ठीक है, तो एज ऑफ रिवाइवल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए थे जो जो इंग्लैंड में हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1450 में प्रिंटिंग प्रेस, एज ऑफ रिवाइवल में क्या हुआ था, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंग्लैंड में, यूरोप में। तो आप डेट नोट कर लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंग्लैंड यूरोप में 1450। जो लाए थे जॉन गुटेंसबर्ग। और ये कहाँ आई थी, यूरोप में। 1450 में जॉन गुटेंसबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, और 1476 में विलियम कैक्सटन, जो इंग्लैंड में, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1476 विलियम कैक्सटन, WILLIAM विलियम कैक्सटन, CAXTON कैक्सटन, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट एज ऑफ रिवाइवल का अचीवमेंट है अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद में हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन की। ठीक है, रिफॉर्मेशन, किसी चीज़ को रिफॉर्म करना। ठीक है, तो इसमें था हमारा कैथोलिक चर्च। सेकेंड हमारा आया कैथोलिक चर्च एज ऑफ रिवाइवल में रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च का कैसे हुआ, क्रिश्चियनिटी को मानते थे वहाँ के लोग और बहुत ही रिजिड फॉर्म में प्रैक्टिस करते थे, किसकी, क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, दिस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। किसने स्टार्ट किया था रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मार्टिन लूथर। ही वाज अगेंस्ट द क्लर्जी। चर्च का जो हेड होता है उसे क्लर्जी कहते हैं। हु वाज गिविंग इंडल्जेंस, ऑफिशियल पार्डन, बोलते थे कि हाँ गलती तुमने करी है तो मैं माफ़ी दे सकता हूँ। तो वो उनसे क्या करते थे, पैसे लेते थे कि भाई हाँ तुम मुझे ये चीज़ दो, मैं तुम्हें माफ़ी दिला दूँगा भगवान से। तो ऑफिशियल पार्डन के नाम पे जो वो लोग, जो करप्शन वहाँ पे फैल रहा था, उसको रिफॉर्म करने के लिए किसने कहा था, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने क्या किया, एक उन्होंने लेटर लिखा, उसमें 95 पॉइंट्स मेंशन करे जो चर्च में गलत हो रहा है उसके बारे में थे। जर्मनी में ये स्प्रेड हुआ, तो स्विट्ज़रलैंड में, तो जर्मनी में स्प्रेड किया था मार्टिन लूथर ने। और स्विट्ज़रलैंड में फिर ये जो रिफॉर्मेशन था ये स्विट्ज़रलैंड में भी चला गया। स्विट्ज़रलैंड में इसको स्प्रेड किया था जॉन कैल्विन ने। किसने, जॉन कैल्विन। ही स्प्रेड अनदर नेम, उन्होंने दूसरे नाम से इसको स्प्रेड किया था। क्या था, प्रोटेस्टेंटिज्म कॉल्ड कैल्विनिज्म। प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ये जो कैथोलिक चर्च के लिए, तो प्रोटेस्टेंटिज्म इसको इसलिए उन्होंने नाम दिया था प्रोटेस्टेंटिज्म। और ये जॉन कैल्विन ने स्टार्ट किया था, इसे कैल्विनिज्म भी कहा जाता है। इसमें प्रोटेस्टेंटिज्म इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करंट कैथोलिज्म। जो कैथोलिक चर्च जो वहाँ की थी उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म का ही एक अनदर फॉर्म है जिसे कैल्विनिज्म कहा जाता है, जो जॉन कैल्विन ने दिया था। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म का ही अनदर फॉर्म है कैल्विनिज्म, जो किसने दिया था, जॉन कैल्विन ने। इसका अनदर रीज़न ये था कि प्लेग स्प्रेड हुआ और जो 1/3 जो वहाँ की पॉपुलेशन थी ख़त्म हो गई। लोगों को लगा कि प्रे करने से, कैथोलिक
चर्च के रूल मानने से क्या हुआ, वो गॉड हमें नहीं बचा पाया। तो इट इज़ अ मूवमेंट कंसर्न विथ रिलीजन और रिलीजन प्रैक्टिसेस, ठीक है। ड्यू टू द रिलीजियस कंट्रोवर्सी प्रोज डेवलप हुआ इंग्लैंड में, ठीक है। उससे पहले पोइट्री थी और प्रोज डेवलप हुआ इसी कंट्रोवर्सी के चलते, ठीक है। कैथोलिक चर्च क्या है, एक ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड। सबसे पहले हमने बात करी है अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, नेक्स्ट रिफॉर्मेशन जो कैथोलिक चर्च में आया, ठीक है, जो कौन लेके आया, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन। थर्ड हम बात करेंगे पॉलिटिकल इवेंट्स जो इंग्लैंड में आए। पॉलिटिकल इवेंट्स जो इंग्लैंड में आए वो किस वजह से आए, वॉर चला, वॉर ऑफ रोजेस, एक वॉर बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस, ठीक है। वॉर ऑफ रोजेस हुआ कब से कब तक, 1455 टू 1485, ये 2 फैमिलीज़ के बीच में था। वॉर ऑफ रोजेस कब से कब तक था, 1455 टू 1485, ये किसके बीच में था, 2 फैमिलीज़ के बीच में था। फर्स्ट फैमिली जो थी उन्हें कहते थे हाउस ऑफ यॉर्क, ठीक है, हाउस ऑफ यॉर्क, और वाइट रोज के नाम से भी जानी जाती थी, हाउस ऑफ यॉर्क। सेकेंड था हाउस ऑफ लैनचेस्टर, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैनचेस्टर, इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो वॉर हुआ उसे हम कहते हैं वॉर ऑफ रोजेस, ठीक है। हाउस ऑफ यॉर्क को वाइट रोज़ कहा जाता है और हाउस ऑफ लैनचेस्टर रेड रोज़, ठीक है। और इसमें विन हुए हेनरी 7, और उन्होंने जो शादी करी, ही मैरिड टू डॉटर ऑफ हाउस ऑफ यॉर्क, ठीक है। एंड कंबाइनली दोनों की फैमिलीज़ को, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैनचेस्टर को क्या कहा जाता है, ट्यूडर फैमिली, TUDR, ट्यूडर फैमिली, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हेनरी 7 की, ठीक है। हेनरी 7 का बिगनिंग पीरियड जो था वो था, हेनरी 7 का बिगनिंग पीरियड था 1485 टू 1509, ये क्या बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा भी बोला जाता है, रीबर्थ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा, या आप कह सकते हैं रीबर्थ। इन्होंने रूल कब से कब तक, मैं आपको ये रूल करने की डेट बता रही हूँ इनकी, 1485 टू 1509। हमें कोई भी और उस टाइम के ऑथर्स पढ़ने से पहले वहाँ की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि उन जो राइटर्स थे उनके दिमाग में उस टाइम पे किस चीज़ का जो प्रभाव था, ठीक है। तो हेनरी 7 उन्होंने रूल किया था 1485 टू 1509। ही बॉट पीस टू इंग्लैंड, वहाँ पर बहुत शांति, इसीलिए इसे रेनेसां रीबर्थ भी कहा जाता है। इंक्रीज़ किया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड विच वॉज डिवास्टेटेड ड्यू टू वॉर, जो वहाँ पे वो वॉर ऑफ रोजेस हुआ था उसके वजह से जो भी वहाँ पे क्षति पहुँची थी उसको उन्होंने डिवास्टेटेड किया था, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से इंक्रीज़ किया था। ही आल्सो सेंड स्कॉलर्स टू इटली टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। In this, England began to take interest in the classical literature of England and Rome, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल कल्चर के ऊपर अपना फोकस कर रहे थे, इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं रेनेसां रीबर्थ। स्टेबल गवर्नमेंट थी हेनरी 7 की, ठीक है। उसके बाद में आया हेनरी 8 इम्पोर्टेंट किंग है उस टाइम का, और इनका टाइम पीरियड है 1509 टू 1547। मेन क्या, ही मैरिड 6 times बिकॉज ही वांटेड ए सन एंड ही वॉज नॉट एबल टू गेट सन फ्रॉम हिज प्रीवियस वाइफ्स, ठीक है। उन्हें बेटा चाहिए था, इसीलिए उन्होंने 6 times शादी करी थी, ठीक है। उनकी फर्स्ट जो वाइफ थी वो थी क्वीन ऑफ आर्गन, ये 6 वाइफ्स थी उनकी, और जो फर्स्ट वाइफ उनकी थी वो थी कैथरीन, ठीक है।
उन्हें क्वीन ऑफ आर्गन भी कहा जाता था, फर्स्ट वाइफ थी। उन्होंने जन्म दिया था मैरी को, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्वीन ऑफ मैरी, उन्हें ब्लडी मैरी भी कहा जाता था, ठीक है। उस टाइम पे जो था रोम में जो पोप रहते थे वही उन्हीं माना जाता था। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया कैथरीन को छोड़ने के लिए। उन्हें हेनरी 8 को बेटा चाहिए था, इसीलिए वो चाहते थे कि वो दूसरी शादी करें, और उस टाइम पे डाइवोर्स नहीं दिया जाता था। तो पोप ने हेनरी 8 को लड़के के लिए कैथरीन को डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया। तो 1534 में फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेके आए हेनरी 8। कौन सा एक्ट लेके आए? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। कब आया, पास हुआ? 1534 में, जिसमें उन्होंने बोला कि किंग इज़ द ओनली सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। पोप का अब कोई मतलब, कोई अस्तित्व नहीं रह गया था इंग्लैंड में, ठीक है। विद दिस देयर इज ए सेपरेशन ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन इंग्लैंड एंड किंग हेनरी 8 स्टार्ट एंग्लिकन चर्च। उन्होंने कौन सी चर्च स्टार्ट करी थी? एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड, जहाँ किंग इज द हेड, पोप नहीं है वहाँ का हेड, जो रोम में थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को लाते हुए उन्होंने कैथरीन को डाइवोर्स दे दिया, ठीक है। डाइवोर्स दे के उन्होंने फिर अगेन ही मैरिड टू एंगवुलिन, ठीक है। ही मैरिड टू एंगवुलिन, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड बनी। प्रोड्यूस डॉटर, उनको भी एक लड़की हुई जिसका लेटर शिपी के वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ, उनकी भी एक डॉटर हुई। पहले कैथरीन की एक डॉटर हुई थी, उनका क्या नाम था? मैरी। और अब एंगवुलिन की भी जो डॉटर हुई वो कौन थी? एलिजाबेथ। हेनरी 8 ने एंगवुलिन को मरवा दिया, यह कहकर कि उसमें आत्मा आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वाइफ, जो इनकी ये थर्ड वाइफ जो थी जेन सरमोर। फाइनली उन्होंने एबल टू गिव हेनरी 8 ए सन, प्रिंस एडवर्ड, ठीक है। अब हेनरी 8 जो थे वो गुज़र गए 1547 में। तो इनके पास में प्रोड्यूस 3 चिल्ड्रन, उनके 3 चिल्ड्रन थे। कौन कौन? मैरी, जो क्वीन ऑफ स्कॉट भी बोला जाता है, एलिजाबेथ एंड एडवर्ड 6, ठीक है। तो एडवर्ड जो थे वो टीन एज में थे, एडवर्ड 6, ठीक है। एडवर्ड 6 क्या थे? अपने टीन एज में थे। तो रूल फ्रॉम, वो बहुत ही वीक थे और बीमार रहते थे, इसीलिए उन्होंने, ये कौन थे? एक प्रोटेस्टेंट रूलर थे। तो इनका टाइम पीरियड है 1547 टू 1553, 6 ईयर्स इन्होंने रूल किया था, ठीक है। एडवर्ड 6 जो बहुत ही वीक चाइल्ड थे, उनके बहुत बीमार रहते थे, और इन्होंने रूल किया था 1546 टू 1553 में इनकी डेथ हो गई, 6 ईयर्स। उसके बाद में कैथरीन, क्योंकि कैथोलिक थी, तो बाकी एंगवुलिन एंड सरमोन ही प्रोटेस्टेंट थे। तो ही इंट्रोड्यूस द बुक ऑफ प्रेयर टू इंग्लिश पीपल, ठीक है। एडवर्ड ने 6 ने एक बुक बनाया, वो बुक ऑफ प्रेयर लिखी थी, किसके लिए? इंग्लिश पीपल के लिए। और वो क्या, प्रोटेस्टेंट रूलर थे ना। कैथरीन ही तो एक कैथोलिक थी। उसके बाद में तो जो किंग हेनरी 8 है, उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म एंग्लिकन चर्च शुरू कर दी थी, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में बात करेंगे इन्हें, द बॉय किंग एडवर्ड 6 प्रोटेस्टेंट थे वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किसके बेटे थे? जेन सरमोर के और हेनरी 8 के, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैरी 1, ठीक है, जो थी कैथोलिक। मैरी 1 कौन थी? कैथोलिक। 1553 से इनका टाइम पीरियड है 1558, 5 ईयर्स इन्होंने रूल किया था। 1558 में इनकी डेथ हो गई थी। उनका निक नेम क्या बोला जाता था?
उनका निकनेम बोला जाता था, ब्लडी मैरी भी बोला जाता था उनको, बिकॉज शी एग्जीक्यूटेड द 100 प्रोटेस्टेंट। वो कैथोलिक थी, उन्होंने बहुत सारे जो मरवा दिए थे जो प्रोटेस्टेंट थे, इसीलिए उन्हें ब्लडी मैरी भी कहा जाता था। देयर वाज सो मच ब्लड शेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 5 years। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था ड्यूरिंग ये जो उनके 5 years थे। कौन कौन से? 1553 से 1558 तक उन्होंने जो रूल किया था। उसके बाद में आती है सबकी फेवरेट एलिजाबेथ वन। इनका टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।